अस्सलाम वालेकुम जी। प्ले फील्ड की स्पेशल नशरियात, वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। आज अरसलान खोखर हमारे साथ अपनी निजी मसरूफियात की वजह से नहीं अवेलेबल, तो आई एम रिजवान, आई विल बी होस्टिंग द शो टुडे। हम आज बात करेंगे वर्ल्ड कप के ऊपर। वार्म अप मैचेस शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान आज ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना मैच खेल रहा है। इसी तरह बाकी भी 2 मैचेस चल रहे हैं और इन वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचेस के बाद कल ब्रेक और परसों से वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। कल पाकिस्तान की टीम ने अपनी आखिरी प्रैक्टिस भी की, आखिरी तो नहीं, खैर कल भी करेंगे, लेकिन बिफोर द वार्म अप मैच कल प्रैक्टिस की, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। कोच मिकी आर्थर जो डायरेक्टर ऑफ द टीम है, ही हैज़ जॉइंड फ्रॉम हिज निजी मसरूफियात इन काउंटी क्रिकेट, और वो भी टीम के साथ आ गए हैं। सिलेक्शन के अंदर मामलात के ऊपर मसले चल रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से कौन बैटिंग ओपन करेगा, फ़खर जमान आपके फॉर्म में नहीं है। इसी तरह बॉलिंग में हसन शाहीन शाह अफरीदी के साथ कौन बॉलिंग ओपन करेगा, क्योंकि हारिस रऊफ, वसीम जूनियर और हसन अली तीनों फर्स्ट चेंज बॉलर ज़्यादा बेहतर हैं। सर जो 2 गेस्ट शामिल हैं स्टूडियो में हमारे साथ, असद आफरीदी साहब शामिल हैं। ही इज़ अ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ही प्लेस फॉर फाटा और एबटाबाद फैल्कन्स की तरफ से भी खेलते रहे हैं। और ये भी आपको बताते चलेंगे वो शाहीन आफरीदी के गांव के हैं, और उनके जो कज़न रियाज आफरीदी हैं उनके साथ वो उनकी कोचिंग में भी खेल रहे हैं, और इस वक्त टीम से ड्रॉप भी हो गए। लेग स्पिन बॉलिंग करते हैं और बैटिंग भी करते हैं। इसके साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बदियुज़्ज़मान साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत गहरी निगाह रखते हैं क्रिकेट के मामलात के ऊपर, टीम के ऊपर फोकस होता है उनका, और बड़ी डिटेल में वो एनालिसिस करते हैं, जिनको आप रेगुलर हमारे पैनल पे आते रहते हैं। बदी भाई, कैसी देख रहे हैं पाकिस्तान की तैयारी और वर्ल्ड कप वार्म अप मैचेस जो आज शुरू हो गया ऑस्ट्रेलिया के साथ? देखिए, अगर तैयारी की बात करें तो पाकिस्तान टीम की तैयारी उस तरह की नहीं है जिस तरह से वर्ल्ड कप की तैयारी होती है। जैसे दूसरी टीमें जो है वो तैयारी करके आती हैं, 4 से 5 महीने उनकी जो है, और सिर्फ नजरें मेगा इवेंट पर होती हैं कि हमने किस तरीके से इस इवेंट को जीतना है। पाकिस्तान की जो एशिया कप में कारकर्दगी आपके सामने है। फिर हमारे जो जिस बॉलिंग को हम नंबर 1 कह रहे थे, वो बॉलिंग एकदम जो है फ्लॉप हुई। नसीम शाह इंजरी का शिकार हुए। एक शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ आपके पास फास्ट बॉलिंग अटैक में है, और हसन अली को तो अगर आप एज अ फास्ट बॉलर आपने शामिल भी किया है, तो मुझे नहीं लगता कि 1 साल के बाद एक खिलाड़ी को अगर आप बॉलर को शामिल करते हैं, उससे तवक्को करते हैं कि वो वर्ल्ड कप में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगा। नई बॉल से अगर मैं बात करता हूँ तो हसन अली को अगर नई बॉल करवाते भी हैं तो इससे पहले भी उन पर तजर्बा किया जा चुका है। वो 40 से उन्होंने नई बॉल पे रन दिए हैं। तो मेरे ख्याल में आपके कप्तान के लिए एक बड़ा एक लम्हा फिक्रिया होगा कि किस तरह जो है वो हारिस रऊफ से नई बॉल कराएं, या फिर हसन अली से जो है वो नई बॉल कराएं। और उसके साथ साथ आपके स्पिनर पे भी आप बहुत ज्यादा जो है वो परेशान है। शादाब खान से परफॉर्मेंस नहीं हो रही। फिर मोहम्मद नवाज जो है वो उस तरह की बॉलिंग नहीं कर पा रहे। फिर अगर हम ऑप्शन ढूंढते हैं तो फिर आगा सलमान अली और इफ्तिखार अहमद जो है हमारे पास हैं। तो हमारे पास कोई मुस्तनद और ऐसा स्पिनर नहीं है, पक्का स्पिनर के जो वहाँ की कंडीशन पर जो है वो अच्छी बॉलिंग कर सके। पहले वार्म मैच में देखा कि हमने 340 का जो रन थे वो भी हमने चेज करवा दिए। आज का मैच पाकिस्तान के लिए एक जो है वो डू एंड डाई वाली चीज रखता है, क्योंकि आज के मैच से अगर पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देती है तो फिर आप एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपका अच्छा हो जाएगा। आप पे से प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा और वर्ल्ड कप में आप अच्छे तरीके से जा सकते हैं। आप हॉलैंड को आसान हरीफ नहीं समझ सकते, आप श्रीलंका को आसान हरीफ नहीं समझ सकते। ये वर्ल्ड कप है। वर्ल्ड कप में आप छोटी छोटी गलतियां जो करते हैं, यही गलतियां आपको जो है वो मैच हरवा देती हैं। तो मेरे ख्याल में आज के मैच में पाकिस्तान को उन गलतियों को जो है काबू करना पड़ेगा। आज बाबर आजम भी फील्ड में नहीं है। क़यादत जो है वो शादाब खान को दी गई है कि वो कप्तानी करें। इस वजह से कि उनको कप्तान जो है वो ज्यादा से ज्यादा एतमाद देना चाहते हैं कि शादाब खान जो है वो ये चीज रोल भी अदा कर लें, ताकि वो जब वर्ल्ड कप के मैचेस में जाएं तो अच्छे तरीके से जो है वो अपने आप को वो इस्तेमाल कर सकें। लेकिन मसला सारा वही है कि जब तक हमारे स्पिनर एशियन कंडीशन में देखें, अगर हम फास्ट बॉलिंग को हटा देते हैं तो बीच में 25 से 30 ओवर जो है वो स्पिनर ने करने होते हैं। तो यही 25-30 ओवर में आप मिडिल में जब तक आप विकेटें लेकर नहीं देंगे तो पाकिस्तान टीम को मुश्किलात रहेंगी। इसके बनस्बत आप अगर दूसरी टीमों का मुआवजा करें, भारत से करें, तो उनके पास जो है वो जडेजा की सूरत में बड़ा अच्छा स्पिनर है। फिर उसके बाद कुलदीप यादव जो है उनके पास है। फिर ईश्वन को उन्होंने ले लिया है। फिर अगर अफगानिस्तान की बात करते हैं, उनके पास 3 मुस्तनद स्पिनर हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया के बाद देखें, जिम्बा की सूरत में बड़ा अच्छा स्पिनर है। साउथ अफ्रीका में आप जाएं तो वहां पर भी आपको जो है दोनों स्पिनर उनके जो हैं वो महाराज भी नजर आएंगे, और दूसरे जो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर है वो भी नजर आएंगे। तो हमारा जो मुवाजना बिल्कुल पहले जो हम वर्ल्ड कप से पहले हम अपने आप को कह रहे थे कि हम फेवरेट हैं, वो चीज़ हमें नजर नहीं आती। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में नंबर 4 तक जाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
बहुत शुक्रिया बदी भाई। असद, यही सवाल आपसे कि आप किस तरह देख रहे हैं पाकिस्तान टीम की तैयारी को? जी, भाई ने जो बोला है बिल्कुल वो ठीक बोला है, क्योंकि स्ट्रगल कर रही है हमारी टीम। बैकअप हमारे पास नहीं है। जैसा नसीम शाह अनफिट हो गया है, तो अभी हसन अली आया है, तो वो भी इंजरी से कम बैक कर रहा है, मुश्किल है उसके लिए भी। हमारे पास अभी फर्स्ट बॉलर बिल्कुल भी नहीं है, तो यही अभी दुआ कर सकते हैं कि ये चल जाए, फॉर्म में आ जाए। दूसरी बात यह है कि स्पिनर, सबसे जो बड़ा क्रिकेट में रोल होता है वो स्पिनर का है। स्पिनर अगर परफॉर्मेंस देते हैं तो जो फर्स्ट बॉलर है वो भी रिलैक्स होते हैं, टीम भी जीतती है। तो हमारे स्पिनर भी जो है ना भी स्ट्रगल कर रहे हैं। नवाज़ हो गया, शादाब हो गया, इनकी जो लाइन है, क्योंकि मैं अब खुद ही लेग स्पिनर हूँ, मुझे पता है वो थोड़ी ज़्यादा कर रहे हैं, टाइट बॉलिंग कर रहे हैं, वेरिएशन ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे। वेरिएशन यूज़ करेंगे तो अच्छा होगा, स्लो करेंगे तो इससे कोई फ़ायदा ही नहीं है। और दूसरा ये कि जो कप्तानी होती है ना, तो कप्तानी का भी फ़र्क है। जितने भी अभी मैच मैंने देखे पाकिस्तान के जो भी हुए, स्पिनर का जो फील्ड सेटअप होता है वो उस तरह के नहीं है, तो वो जो है ना वो फंस रहा है हमारी टीम उधर से। असद, तो आपसे मैं एक इसी सवाल को कंटिन्यू करते हुए, आप खुद स्पिनर हैं, देखें एशियन कंडीशंस की बात कर रहे थे बदी भाई। बदी और जमान कह रहे थे कि एशियन कंडीशंस में जिस तरह के स्पिनर्स चाहिए उस तरह के मौजूद नहीं है। तो ये क्या वजह है कि हम कौन से फ्रांस में हैं या इंग्लैंड में बैठे हुए हैं? हम भी तो एशियन कंडीशंस, और हम पाकिस्तान बिल्कुल इंडिया के साथ है, श्रीलंका भी आपके साथ है, बांग्लादेश भी। अगर बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया स्पिनर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो श्रीलंका तकरीबन 35-35 ओवर स्पिनर्स के साथ करा रहे हैं, तो हम दो क्वालिटी के स्पिनर क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सक रहे? जबकि आपके पास सकलैन, मुश्ताक अहमद जैसे लेग स्पिनर, सकलैन और सईद अजमल जैसे ऑफ स्पिनर्स रिसेंट पास्ट में गुजरे हैं। यही वजह है कि डोमेस्टिक क्रिकेट पे ये पीसीबी जो है ना इतना फोकस नहीं कर रहे। पीसीबी डालते हैं फर्स्ट बॉलर कोचेस, डालते हैं टीमों के साथ। स्पिनर का कोई कोच भी नहीं है, ना काम करते हैं ना कोई भी करता है। स्पिनर का जो है ना अभी जो हमारा फर्स्ट क्लास क्रिकेट से इधर से हमें स्पिनर भी मिलेंगे, लेकिन ये है कि अभी फोकस करना पड़ेगा ताकि इधर से हमारी क्रिकेट बेहतर हो, स्पिनर आ जाए और उस पर सही काम हो, कोच हो उनके साथ, स्पिनर कोच हो, ताकि वो उनको समझाए कि क्रिकेट कैसी खेलनी पड़ती, बॉलिंग कंडीशन में कैसे करनी पड़ती है, ब्रेक में कैसे करनी पड़ती है। तो ये है, अभी देखें अब फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही है तो हमारी 800 रन भी हो रहे हैं, 700 भी हो रहे हैं, तो स्पिनर चलते हैं ना फर्स्ट बॉलर चलते हैं। तो अगर हम फर्स्ट क्लास में कंडीशन देंगे, स्पिनर को भी देंगे, फर्स्ट बॉलर को भी देंगे, तो जो रिदम बनता है ना तो फर्स्ट क्लास से बनता है, तो आपके लिए फिर अवेलेबल हो जाएंगे बॉलर। बदियुर जमान साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरह कल का मैच आपने वार्म अप मैच देखा है इंग्लैंड का, 300 रन उन्होंने जो 180 रन जो चेस करने थे, सिर्फ 17, 18, 20 ओवरों में चेस किए। बहुत स्पीड पे गए, विकेटें गिरती रहीं, लेकिन उन्होंने ये बताया आपको कि यार अगर 9 मैचों में आपका रन रेट मैटर करता है तो आपने किस तरह इनको आउट करना है और किस तरह तेजी से रन बनाने ताकि नेट रन रेट आपका ठीक रहे। उसके ऊपर पाकिस्तान को आप किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप में आपको याद होगा पाकिस्तान नेट रन रेट की वजह से क्वालिफाई नहीं कर सका था। रिजवान भाई, आप बिल्कुल ठीक है। देखिए, इंग्लैंड की टीम जो है वो अब मॉडर्न क्रिकेट खेल रही है और हम मॉडर्न क्रिकेट से बहुत दूर हैं। अब इंग्लैंड को देखकर जो है बहुत सारी टीमें हैं, जैसे साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, ये भी अब मॉडर्न क्रिकेट खेल रहे हैं। और वो आप देखें जितने भी वार्म मैच है उन्होंने कोशिश यही की है कि अपने तमाम बल्लेबाजों को जो है वो बैटिंग कराएं और ज्यादा से ज्यादा रन करें। देखिए, वहाँ की हमेशा से आप अगर देखें तो भारतीय जो पिचेस हैं वो ज्यादातर सूट करती हैं बल्लेबाजों को, और वहाँ अब अगर 300-325 रन भी जो है वो चेज हो जाते हैं, तो वहाँ ये पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि हमने अपनी बैटिंग से कितने रन कर लेने, ताकि अगर पहली बैटिंग होती है तो फिर हमारे बॉलर्स को डिपेंड कर सके, क्योंकि हमारे बॉलर में वो वर्क नहीं है। तो ये एशियन कंडीशन की अगर आप बात करते हैं तो आज हमारी शायद अफ्रीका से एक जगह मुलाकात हुई, वहां पर वो मीडिया से उन्होंने बात भी की, तो उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान टीम जो है वो इंडिया में एशियन कंडीशन में वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी तो फिर किसी भी जगह आप उसे तवक्को नहीं कर सकते कि पाकिस्तान टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीतेगी। फिर हमने उनसे टीम के बारे में पूछा तो उन्होंने खासतौर पर कहा कि हसन अली की जगह अगर जमान खान होते तो वो ज्यादा बेहतर होते, क्योंकि वो जिससे कि रिदम में है, क्योंकि हसन अली काफी जो है ऐसा क्रिकेट से दूर रहे। देखिए, आप एक तरफ कहते हैं कि काउंटी क्रिकेट में अच्छी परफॉर्म की और फिर दूसरी तरफ आप एक प्लेयर को कहते हैं कि ये काउंटी में परफॉर्म करता रहा है, इसलिए उसको अपने टीम में शामिल नहीं किया। दोहरा मेयार जो है उसको खत्म करना पड़ेगा। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट जो है वो बिल्कुल जो है कोई देखता नहीं है। 2 राउंड मुकम्मल हो चुके हैं। आप चीफ साहब से ये पूछ लें कि आप 2 राउंड में कितने बॉलर ने कितने आउट किए और कितने बैटर जो है उन्होंने कितने रन किए, नहीं पता होगा।
वजह ये है कि हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट को, अपने डोमेस्टिक क्रिकेट को देख ही नहीं रहे। और हम जिस तरीके से आप फास्ट बॉलर का कैंप भी तो लगाते हैं भाई, आप एक टास्क दे दें कोचेस को कि भाई आपने 10 या 12 स्पिनर हमें लगा के देने, उन स्पिनर को जो है हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लेके जाएं, उन पर मेहनत करें। तो स्पिनर क्यों नहीं है? साजिद खान आया था, कहाँ गायब हो गया भाई? नुमान अली को आपने टेस्ट क्रिकेट तक महदूद कर दिया। फिर और बहुत सारे स्पिनर आपके पास आए, फिर जाहिद महमूद है, उसके अलावा जो एक कितने स्पिनर आपने आए हैं, जफर गौर था, बहुत सारे स्पिनर थे, आपने उनको सही तरीके से संभाल ही नहीं किया। आपने बेंच स्टेज जो है वो बनाई ही नहीं। आप इन्हीं लड़कों को जो आपके जो 9-10 हैं, इन्हीं को चांस देते रहे। तो आज आपको लालच बढ़ गए कि फास्ट बॉलर इन्फेक्ट हो जाए तो किसको लेके आए। अभी सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस है कि शाहिन शाह अफरीदी हमें मैच जितवा देगा या हारिस रऊफ मैच जितवा देगा। देखें, इन्होंने करने 10 ओवर, और 10 ओवर में भी 4 ओवर 5 ओवर शुरू में करेंगे और 5 ओवर आपको आखिरी में करने पड़ेंगे। तो 45 ओवर भी तो किसी से करवाने पड़ेंगे। ये चीजें भी आपको नोट करनी चाहिए। ये चीजें हमारी मैनेजमेंट ने जो है वो नहीं देखी। और मिसबा उल हक भी कल कराची में थे, उनसे भी हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि देखें, इसमें हम बातें कर रहे थे ना कि क्रिकेट कमेटी को भी बुलाया गया, रिव्यू जो कमेटी का इजलास हुआ, सब ने इनपुट दिया। तो उन्होंने कहा भाई हमसे कोई भी मशवरा नहीं लिया गया टीम पर। स्क्वाड जो भी जो है बनाया गया वो चीफ सेलेक्टर ने बनाया, मैनेजमेंट ने बनाया और इसको अप्रूव किया है जका अशरफ साहब ने। और वही अगर कोई मसला मसाले होते हैं, टीम हारती है, तो वही जिम्मेदार होंगे। हमसे कोई क्यों पूछेगा? क्योंकि हमसे किसी ने जो है ना इस बारे में पूछा ही नहीं। तो ये चीजें होती हैं, जब आप एक कमेटी बनाते हैं, आप एक चीज बनाते हैं, तो एक बंदे का तो नहीं चलता ना, आपने सब बंदों को लेके साथ चलना होता है कि भाई आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। यहाँ तो बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे लोग शदाब खान को कप्तानी से हटाना चाहते थे कि उसको प्रेशर कम किया जाए, लेकिन कप्तान जो है उस बजीद थे कि मैंने शदाब को कप्तान रखना है, रिजवान को नहीं रखना। तो ये चीजें पाकिस्तान टीम है, पाकिस्तान टीम को अगर आपने जीतते हुए देखना जाना है, आगे जीता हुआ देखना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल में आपको ऐसे कड़वे फैसले करने पड़ेंगे। आप खिलाड़ियों को खुश ना करें, आप खिलाड़ियों को जितना भी खुश करेंगे वो जो है वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान बिल्कुल ठीक है बदी भाई, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर ब्रेक से वापस आते हैं तो इसी गुफ्तगू को आगे कंटिन्यू रखेंगे। वेलकम बैक जी। बदी भाई बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को अगर वर्ल्ड कप में आगे जाना है तो फिर मॉडर्न क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। आजकल के हिसाब से हम वो पुरानी 1980s की क्रिकेट नहीं खेल सकते। उसकी एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे सिर्फ कोट कर दूं, जो पहला पाकिस्तान का मैच हुआ न्यूजीलैंड के साथ वार्म अप, उसमें पाकिस्तान की टीम ने 330 प्लस रन बनाए, लेकिन पावर प्ले में सिर्फ 35 या बल्कि 33 रन बना सकी। और अगर विकेट को टाइम पे जज कर लिया होता पाकिस्तान ने तो शायद वो 400 वाली या 380 वाली विकेट थी। और इन विकेटों पे अगर 10-15 रन का फ़र्क पड़ जाए तो इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस, जिसकी वजह से चेज वाली करने वाली टीम के ऊपर प्रेशर हो जाता है। तो असद मेरा आपसे सवाल ये कि क्या हमारी टीम पावर प्ले का ठीक इस्तेमाल कर रही है या नहीं कर रही, और क्या विकेट जज करने में ज़्यादा टाइम लगा लेते हैं? नहीं, विकेट तो जज करने की ये है कि बैट्समैन प्रेशर में आ जाते हैं ना, कहते हैं कि रन्स करने, ज़्यादा गेंदें खेलनी है, तो जब ज़्यादा बॉल खेलोगे तो टच में होंगे, तो वो इस तरह सोचते हैं कि अभी क्रिकेट चेंज हो गई है, अभी जो है ना अटैकिंग क्रिकेट खेलना पड़ेगा पाकिस्तान को भी। ये नहीं कि फ़खर जमान और इमाम उल हक, अभी रिजवान भी खेल सकता है ओपन। तो ये जो 10 ओवर का पावर प्ले है ना, इसका जो है ना फ़ायदा उठाना पड़ेगा क्रिकेट में। अभी पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप में 10 ओवर में ज़्यादा रन बनाने पड़ेंगे, जितनी भी 50, 60, 70 रन स्टार्ट में अगर पाकिस्तान को मिलते हैं, बैटिंग फर्स्ट हो या सेकंड हो, ये बहुत अच्छी होगी। तो ये कि स्विंग होता है, विकेट प्रेशर में आते हैं, ये वो गीला होता है, जो भी होता है, तो उसको ना दे के अपनी क्रिकेट के लिए 1-2 विकेट आउट होते भी है ना, तो उसके बाद पाकिस्तान कर सकता है। सारे बैट्समैन जो है ना पीछे, हमारे पास बहुत बड़ी बैटिंग ऑर्डर है, वो कवर कर लेगी। लेकिन ये बात यह है कि अटैकिंग क्रिकेट खेलना पड़ेगी और पावर प्ले में जो है ना वो फ़ायदा उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, यही असद अफरीदी साहब बता रहे हैं। बदी भाई सवाल ये है कि ड्यू फैक्टर होगा इंडिया के मैचेस में, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है लाहौर में, इस्लामाबाद में ये मसला आ जाता होता है, और अगर ड्यू फैक्टर होगा तो फिर बैटिंग पहले करने का फ़ायदा है या बाद में करने का फ़ायदा है? देखिए, वहाँ तो अभी हम देख रहे हैं कि कितने वार्म मैच भी आप देख रहे होंगे कि बारिशें हुई हैं और बारिशों की वजह से मुतासिर हुए हैं। तो ड्यू फैक्टर हो सकता है, क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो फिर गर्मी के बाद आप देखें कि रात के वक्त जो है वो ओस पड़ती है, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो बॉलर्स को होती है। तो मेरे ख्याल में वहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी, और बैटिंग करने की सूरत में उसने वही 3, 3.25, 350 रन किए तो बचा पाएगी। वरना अगर इतने रन नहीं किए तो सेकंड बैटिंग में जो है वो उसको चेस करना आसान हो जाएगा।
तो ये चीजें हैं। लेकिन अब इतना ज्यादा डू फैक्टर जो कंडीशन है वहाँ की और जिस तरीके से मौसम चल रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि इतना डू जो होगा और कोई किसी भी टीम को परेशान करेगा। लेकिन मसला सारा वही है कि जब आप वर्ल्ड कप खेल रहे होते हैं, इतना बड़ा इवेंट खेल रहे होते हैं, तो फिर आपने सब चीजों को साथ साथ देख के चलना होता है। कप्तान को टॉस के वक्त जो है वो सबसे पहले पिच देखनी पड़ती है। पिच के बाद ये देखना पड़ेगा कि आया कंडीशन कैसी है, इस कंडीशन में हम पहले बैटिंग करें, बॉलिंग करें, क्या हमें सूट कर सकता है, हमारी बॉलिंग इस काबिल है कि हम अगर बॉलिंग करते हैं तो अगली टीम को कम रन पर जो है महसूस कर सकें, या फिर सेकंड बैटिंग हो तो हम हमेशा से आप देखें रिजवान भाई कि पाकिस्तान टीम चेस में हमेशा से कमजोर है। और जब भी हमें 300 रन मिलते हैं, 290 300 रन मिलते हैं, तो बड़ी टीमों के खिलाफ हम जो है चेस नहीं कर पाते। ये भी हमारे साथ एक प्रॉब्लम है। तो अगर हमने मैच जीतना है पहली बैटिंग में, तो 300 340 रन करने पड़ेंगे। और सेकंड बैटिंग में आपको चेस करने के लिए वही है कि आपने पावर प्ले अच्छा खेलना पड़ेगा। पावर प्ले में हमारा यही वाली, जैसे असद भाई बात कर रहे थे, आप कर रहे हैं कि देखिए पावर प्ले में हमारे 1-2 आउट होते हैं तो हम बिल्कुल बैकफुट पे चले जाते हैं और हम जो है वो सिंगल डबल भी नहीं कर पाते और पूरे पूरे ओवर मैचिंग खेल जाते हैं। ये चीजें नहीं करनी पड़ेंगी। विकेट गिरती है लेकिन आपने रन रेट को जो है मेंटेन रखना है ताकि आपको आगे चलकर प्रॉब्लम ना हो। फिर आपको जब एवरेज 9-10 का हो जाता है तो फिर आप ज्यादा फंस जाते हैं। उस दौरान जब पावर हिटिंग आप कर रहे होते हैं तो आपका जो बैट्समैन है या बैटिंग ऑलराउंडर है वो हिटिंग करते हुए जो आउट हो जाता है तो फिर आप वहां ज्यादा फंस जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर जब आप बैटिंग कर रहे हो तो आपने 6-7 रन आज की क्रिकेट में आपने मॉडर्न क्रिकेट खेलकर बनाने पड़ेंगे आपको, तभी जाके आप मैच जीत सकेंगे। अगर आप ये बोलें कि हमने 260 रन 250 रन करके मैच जीत जाएंगे तो ये वो वाली क्रिकेट नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अब क्रिकेट काफी बदल चुकी है और हर जो बैट्समैन है और जितनी भी टीमों के बैट्समैन आप देखें वो खुलकर खेल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैनों को देखें, इंग्लैंड के बैट्समैनों को देखें, अभी साउथ अफ्रीका ने अपने आप को कितना अपडेट किया। आप देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो सीरीज जीते तो वहां पर तो रन कितने बने आप देखें, 350, 350, 340 रन बने। अभी इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में 399 रन कर दिए थे। तो ये चीजें आप ये हो गए कि हम डर छोड़ेंगे, प्रेशर नहीं लेंगे तो हम ये तो कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने प्रेशर ले लिया तो आपने डर कर खेला तो फिर आपके लिए ये जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। असद मुझे ये बताइए, आपको पाकिस्तान की टीम 400 करती नजर आती है? क्योंकि मुझे जो दो एतराज़ात हैं ना, अगर चेज करने में पाकिस्तान की टीम जाए तो मुझे ये लगता है कि अगर 270-75 का टारगेट हो तो वो तो एक हमारी कंफर्ट जोन है जिसमें हम बाबर के साथ स्टे करके तो कर लेते हैं। लेकिन जिस तरह इंडिया के खिलाफ एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया का मैच था और 355 के ताकुब में 128 रन 32 ओवरों में या 30 ओवरों में पाकिस्तान ने किए। फ़खर जमान ने 10 बॉलें ली पहला रन बनाने में, बाबर आजम ने 10 बॉलें ली पहला रन बनाने में। मुझे एतराज़ ये है कि यार आप वो 128-30 ही अगर करने थे तो आप 15 ओवरों में करते, ताकि आप कह तो सकते कि यार हमने बड़ी कोशिश की और हम आउट हो गए। लेकिन जब सारी टीम आपकी वो 1980 वाली क्रिकेट पे टुक टुक करना शुरू हो जाए और 28 ओवर लग जाए तो उसके बाद आपका रन रेट बड़ा अफेक्ट होता है। इस पे आप क्या कहते हैं? हाँ, यही है कि जिस तरह भी खेल रहे पाकिस्तान टीम और चेसिंग पे जाएंगे, 300 भी होगा तो मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान जो बैटिंग ऑर्डर है वो सिर्फ बाबर और अभी रिजवान पे डिपेंड करता है। तो बाकी जो भी है ना, तो चेसिंग में हमने देखे जैसे आगा सलमान हो गया, इफ्तिखार हो गया, हमारे ओपनर हो गए, तो वो स्ट्रगल करते हैं। वो स्ट्रगल क्यों करते हैं? ऐसे करते हैं कि वो जो आपने बोला कि ज़्यादा बॉल खेलते हैं, रन्स कम आते हैं ना, तो रोटेट करना पड़ेगा। स्ट्राइक, सिंगल, 4, 6 ये क्रिकेट का हिस्सा है। जितना आप मॉडर्न क्रिकेट खेलोगे तो आप चेस भी बहुत इजी करोगे। जैसे न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के अगेंस्ट आराम से चेस कर दिया, तो ऐसा पाकिस्तान अभी स्ट्रगल कर रहा है। तो मुश्किल है कि 350 या 320 पाकिस्तान के सामने और ये चेस करेंगे तो बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के लिए। मुश्किल नहीं, लेकिन हम कर सकते हैं अपनी मेहनत से। ये है कि पावर प्ले का फ़ायदा उठाना पड़ेगा, अटैकिंग क्रिकेट खेलना पड़ेगी, तो तब जाके पाकिस्तान का जो है ना क्रिकेट बहुत बेहतर होगा वर्ल्ड कप में। बदी भाई, यही वाला सवाल आपसे कि पाकिस्तान आपको अटैकिंग क्रिकेट जिस तरह ये अब जब चेज करने पे जाते हैं तो 280 से ऊपर इंडिया का जिस तरह स्कोर आया तो हमने चेज छोड़ ही दिया, उसके आप क्या कहते हैं? देखिए आप कितने मैच पिछले जितने भी मैच हैं आप उसे उठाकर देखें कि हम जब भी हमारे खिलाफ बड़े रन होते हैं तो हम तेज नहीं कर पाते। अभी आप एशिया कप में ही देख लें कि हमारे पास 356 रन का टारगेट आया तो हमारे हाथ पांव जो है फूल गए। चले आप तो 356 रन पे जीत नहीं सकते थे, लेकिन आप खेलते ऐसा कि अगर 356 नहीं बनाते तो 315 320 तक जाते। तो ये पता चलता कि हमने चेज करने की कोशिश की, रन ज्यादा थे,
जिसकी वजह से नहीं हो सके। यहाँ बाबर अगर पूरे ओवर खड़े होता है तो आप रन चेस की तरफ जाएंगे, या इमाम खड़ा होगा या रिजवान खड़ा होगा। बाकी आपके पास ऐसा मुस्तनद मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन नहीं है। अगर आप सऊद शकील को खिलाते हैं तो वो एक लंबी इनिंग्स खेल सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में ये इफ्तिखार और आगा सलमान के साथ जाएंगे। इन दोनों में से कोई फेल होता है तो फिर सऊद शकील को चांस मिलता है। तो एक दो प्लेयर मिडल में आपके पास ऐसे होने चाहिए जो लंबी इनिंग्स खेलना जानते हो। जैसे आप ऐसे पुरानी टीमों में आप देख लें, हमारी जो मोहम्मद यूसुफ थे, यूनुस खान थे या मिसबा उल हक थे, तो एक एंड से वो पूरा ओवर खेल लेते थे और दूसरे एंड से रन बनते रहते थे। तो यही चीजें हमें जो है ना मिडल में ऐसा प्ले चाहिए। इफ्तिखार पे आप भरोसा नहीं कर सकते, आए पावर 8 की चले गए, फिर आप आगा सलमान की वो मुस्तनद बैट्समैन के तौर पर आप नहीं ले सकते। आपके वो मुस्तनद बैट्समैन 2 से 3 ही हैं जो लंबी इनिंग्स खेलना जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो ये 50-60 रन हुए तो हम ऐसा गलत शॉट भी खेल जाते हैं जिसकी वजह से हम आउट हो जाते हैं। तो ये चीजें आपको डर और मैंने पहले आपको बताया कि निकालेंगे तो आप चेस कर पाएंगे। आपने वहां पर जाके खेलना है, कभी हमने जीतने के लिए आए हैं और हम जीत कर जाएंगे, चाहे वो टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने हो, इंडिया की टीम सामने हो। आपने प्रेशर जब भी ले लिया आप तो 280 रन भी चेज नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपने प्रेशर नहीं लिया, आपने ये माइंड में रखा है यार 5-6 रन 6-7 रन हमने हर ओवर में करने हैं, तो फिर तो आप बहुत क्लोज आएंगे। तो ये चीजें किसको सोचनी है? ये आपने जो है वो 18 रुकनी स्क्वाड है तो उसके साथ 13 रुकनी स्क्वाड तो आपने वो कोचेस का भरा हुआ है, तो वो किस मर्ज की दवा है। हेड जो डायरेक्टर टीम है वो भी वहाँ पर मौजूद है, हेड कोच मौजूद है, बॉलिंग कोच है, फील्डिंग कोच है, फिर हर एक वहाँ पर मौजूद है, टीम मैनेजमेंट है। तो इनको ये सोचना चाहिए कि अब हम टीमों को ये चीजें दिखाएं कि भाई पुरानी टीम कैसे खेल रही है और हम कैसे खेल रहे हैं, वो टीम कैसे खेल रही है और हम कैसे खेल रहे हैं। तो इन चीजों को हमें वहां जाकर अप्लाई करना पड़ेगा, खाली इनको देखना नहीं पड़ेगा। तो मेरे ख्याल में आपके बैट्समैनों को वहां जिम्मेदारी के साथ खेलना होगा और रन्स को चेस करने के लिए जाना पड़ेगा। और एक हमारे पास जो है ना कोई 1-2 मिस्टेक को हम छुपा लें। एक तो हमारे स्पिन डिपार्टमेंट पहले ही हमने कहा काम नहीं करा, दूसरा हमारी फील्डिंग एक ऐसी है कि जब आदमी पे प्रेशर आता है तो हमारे फील्डर के भी हाथ पांव भूल जाते हैं और ऐसा कैच छोड़ देते हैं कि वही प्ले जो है वो शो कर जाता है और पाकिस्तान टीम मैच आ जाती है। तो हमें 2-3 चीजों पर जो है ना इन डिपार्टमेंट में जो खिलाड़ियों को जो है करना पड़ेगा। फील्डिंग भी बेहतर करनी पड़ेगी, बैटिंग को जो है सही यूज करना पड़ेगा और हमारे स्पिनर को जो है वो सही तरीके से बॉलिंग करनी पड़ेगी जैसे दूसरी टीमों के स्पिनर बॉल कर रहे हैं, तो तभी आप वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। वरना ये वही वाला फॉर्मेट है। आपको याद होगा 1991 में पाकिस्तान जो वर्ल्ड कप जीता था, तो ये वही फॉर्मेट है कि आपने हर टीम के साथ मैच खेलना है, तो कोई भी टीम आपके लिए हल्की नहीं। बिल्कुल, 92 का भी फॉर्मेट यही था और 2019 का भी फॉर्मेट यही था। शुक्रिया बदी भाई साहब। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। बात कर रहे थे पाकिस्तान के चेज करने की और पाकिस्तान के पहले बैटिंग करने की, अब थोड़ी सी बात बॉलिंग पे भी कर लें। असद, मुझे ये बताइए कि जो फास्ट बॉलिंग में आपके पास जो पेयर है इस वक्त, क्योंकि नसीम शाह है नहीं, फास्ट बॉलर ओपन कौन करेगा शाहीन शाह अफरीदी के साथ? क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो हसन अली हैं और साथ वसीम जूनियर हैं और साथ हारिस रऊफ हैं, ये तीनों फर्स्ट चेंज के ज़्यादा तजर्बा रखते हैं। सो विल दे बी गुड इनफ टू ओपन द बॉलिंग? आज जिस तरह आपने हसन अली से बॉलिंग ओपन कराई, तो इनमें से कौन आपको नजर आ रहा है? या पाकिस्तान एक स्पिनर के साथ, नवाज के साथ भी जा सकते हैं ओपन करने में, जिस तरह न्यूजीलैंड उस दिन सैंडनर को बॉलिंग दी? हाँ बिल्कुल जा सकता है स्पिनर के साथ भी, लेकिन ये है कि हारिस रऊफ और मेरे ख्याल में शाहीन शाह दोनों को करना चाहिए, क्योंकि दोनों के पेस भी है और स्विंग भी है। तो अगर ये 5-5 ओवर करते अटैक के साथ तो बेहतर होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि स्विंग में वो कर सकते हैं दोनों। अगर स्विंग नहीं मिलता तो फिर एक आपकी जो बात है नवाज से कर सकते हैं हम, क्योंकि वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने ये बनाया था 1992 में, पटेल को दिया था, तो वो बहुत कामयाब हो गया था। लेकिन इंडिया में मेरे ख्याल में इतना स्विंग नहीं होगा, तो स्पिनर के साथ जा सकते हैं मोहम्मद नवाज के साथ। लेकिन आपने तजर्बा नहीं किया ना ये वाला। बदी भाई आप बताइए इसके ऊपर। फास्ट बॉलर्स में मुझे जो एक प्रॉब्लम नज़र आती है कि शाहीन अफरीदी को अगर तो पहले स्पेल में 2 विकेटें मिल जाएं या 1 विकेट मिल जाए तो वो अच्छी बॉलिंग कराता है, लेकिन अगर पहला स्पेल में जिस तरह आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हुआ तो उसको विकेट नहीं मिली, अगर नहीं मिलती तो सेकंड स्पेल में मैंने T20 में भी नोट किया कि वो 18वां 20वां ओवर जब कराता है तो उस वक्त भी कमज़ोर बॉलिंग करता है, और इसी तरह वनडे इंटरनेशनल में भी जब वो 40th ओवर के बाद बॉलिंग कराने आता है तो इतना इफेक्टिव नज़र नहीं आता। बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए शाहीन शाह अफरीदी ने जब शुरू के ओवरों में आउट किए, 2 विकेटें ले लिए,
तो हमेशा से मौतें साबित हुआ है। लेकिन जब उसको शुरू के ओवर में जो है विकेट नहीं मिलती तो वो एकदम जो है वो हाइपर टाइप हो जाता है, गुस्से में हो जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा तेज गेंद करने की कोशिश करता है, बाहर गेंद करता है, जिसमें वो उसको जो है वो चौके भी लग जाते हैं। तो मेरे ख्याल में शाहीन आप जब एक बॉलर पर जो है पूरा एतमाद करते हैं और आपको पता है कि ये बॉलर ऐसा है कि जो हमें शुरू में विकेट लेकर देगा, तो मेरे ख्याल में शाहीन शाह अफरीदी के साथ आप हारिस रऊफ को जो है फास्ट बॉलिंग के तौर पर जो है वो नई गेंद करवा सकते हैं। हसन अली को आप देखें तो बीच के ओवरों में पुरानी गेंद से इसका जो स्ट्राइक एवरेज में चेक कर रहा था तो 18 रन का है। तो मेरे ख्याल में हसन अली को आप बीच में ओवर का है खिलाने, तो आपने तीनों ही है, 3 फास्ट बॉलर को खिलाना है। आपने 2 स्पिनर आपके पास हैं और फिर आपके पास स्पिनर जो ऑप्शन के तौर पर इफ्तिखार आगा सलमान है, तो यही चीज़ होंगे। आप चौथा स्पिनर फास्ट बॉलर वसीम जूनियर तो उस वक्त खिलाएंगे कि जब आपको वहाँ की कंडीशन का पता चलेगा कि भाई 4 फास्ट बॉलर के साथ जाएं, नवाज को बाहर बिठाएं, तो फिर तो हो सकता है। लेकिन मेरे ख्याल में हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो नई बॉल से अच्छी बॉल कर सकते हैं। हसन अली को मेरे ख्याल में नई बॉल से ना दें, क्योंकि पुरानी बॉल से हमेशा से उसने बॉलिंग बेहतर की है बनिस्बत जो है नई बॉल के। तो कप्तान भी ये कह चुके हैं कि हमारे पास ऑप्शन जो है वो हारिस रऊफ का मौजूद है, कि हो सकता है कि हम बॉलिंग जो है वो हारिस रऊफ से नई बॉल से कराएं शाहीन शाह अफरीदी के साथ। असद, आपसे मेरा एक वैसे सवाल है, पर्सनल किस्म का सवाल है, थोड़ा सा अगर आप माइंड ना करें तो मैं पूछ सकता हूँ आपसे। जी। आपको अभी रिसेंटली फाटा की एबटाबाद की टीम से ड्रॉप कर दिया गया फर्स्ट क्लास क्रिकेट से, और वहाँ के कोच हैं रियाज अफरीदी जो कि शाहीन अफरीदी के भाई भी हैं और आप उनके गांव के भी हैं, तो उसकी वजह बता सकते हैं क्या हुआ? जी, मैं उसके साथ टच में था। बेसिकली मैं अभी आया हूँ यूके से, 10 दिन हो गए मेरे, उधर मैं खेलने गया था क्रिकेट। उसके साथ मैं फ़ोन राब्ते में था, उसने कहा कि हम आपको डालेंगे फर्स्ट क्लास में, आप आ जाओ। मैं आ गया तो फिर उसने मुझे ड्रॉप कर दिया। मैंने पूछा क्यों, तो फिर पता ये चला कि जिस तरह शहनशाह पाकिस्तान का स्टार है, उसकी हर कोई मानता है, पीसीबी भी मानता है, गवर्नमेंट भी मानती है। तो वो जो रियाज अफरीदी वो प्लेयर अच्छा था, कोचिंग में वो बिल्कुल मेरे ख्याल में सॉरी टू से कि वो इतना अच्छा कोच नहीं हो सकता। तो वो शहनशाह के थ्रू आया है, उसकी सिफारिश हुई है, वो कोचिंग में आया है, अभी वो कोचिंग कर रहा है, उसको पता ही नहीं कि कौन सा प्लेयर है कौन सा। अगर मैं खेलता तो ये मैं अपने लिए नहीं, ऐसे मेरे साथ और प्लेयर भी ड्रॉप होते हैं, तो वो क्रिकेट से दूर होते हैं, तो पाकिस्तान को प्लेयर कैसे मिलेंगे जब ऐसे कोच आएंगे, अपने मनमानी करेंगे, अपने दोस्त लेकर आएंगे। जैसे पाकिस्तान टीम में बात सब लोग कह रहे हैं कि यारी दोस्ती का टीम बना हुआ है ना, तो इस तरह ये जो कोचिंग स्टाफ है हमारे फर्स्ट क्लास में, ये सेम टू सेम वही चीज़ है, जो इनके दोस्त है वो खेलेंगे, जो इनके दोस्त नहीं है वो नहीं खेलेंगे। तो यही बात है। असद, आप भी तो इनके दोस्त हैं, इनके कज़न हैं, रिश्तेदारी है, गांव है एक, उसकी मुझे वजह समझ नहीं आती कि शाहीन अफरीदी को क्या थ्रेट हो सकती है आपसे। आप लेग स्पिनर हैं और बैटिंग करते हैं, वो एक फास्ट बॉलर हैं। हाँ, मैं उनके गांव का नज़दीक है, मेरे साथ 20 मिनट का दूर है मेरा घर इनसे। तो यही है कि ये दोनों ये अपने इनका माइंड यही है इसके भाई का, रियाज का, कि हम स्टार है, तो वो नहीं मानते कि और लड़के आए उन गाँव से और स्टार बने, अपने गाँव का नाम रोशन करे। वो भी अफरीदी है, हम भी अफरीदी है। वो नहीं चाहता कि इस तरह कोई लड़के आए और अपने जो है ना अपनी पोजीशन रखे पाकिस्तान टीम में और आगे जाएं। यही वजह है। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह यू विल बी बैक इन द फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर वेरी वेरी सून। बदियुज़्ज़मान साहब, ये बताइए कि अब चूंकि वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, आपकी क्या प्रेडिक्शन है? 4 सेमीफाइनलिस्ट कौन, जरा जल्दी से बताइएगा, आपके जेहन में आ रहे हैं। हाँ, देखिए मेरे ख्याल में जो अब टीमें खेल रही हैं, तो मेरी दुआ तो है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान टीम फाइनल 4 खेले। लेकिन मेरी नज़र में अगर आप देखें तो मैं तो इंडिया को देख रहा हूँ, इंग्लैंड को देख रहा हूँ, न्यूजीलैंड को देख रहा हूँ, और चौथी टीम जो है मुझे वो साउथ अफ्रीका नज़र आ रही है। पाकिस्तान टीम के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात ज़रूर हैं कि अल्लाह ताला करे कि उस नंबर में 4 में आए और पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप जीते। लेकिन जिस तरह की टीम बनी है और जिस तरह की परफॉर्मेंस है, तो मुझे लग नहीं रहा कि एज अ पाकिस्तानी मुझे ये कहना नहीं चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि या अल्लाह, मेरी दुआ है, आपकी दुआ है, पाकिस्तान कौम की दुआ है, सबकी दुआ है कि अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप ना सिर्फ फाइनल में पहुंचे बल्कि फाइनल जीत के लाए, क्योंकि बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप की। बहुत लोगों को जो है उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस है तो लगता नहीं है मुझे। बदी साहब, आपने ऑस्ट्रेलिया का जिक्र नहीं किया 4 सेमीफाइनल। मैंने कहा ना ऑस्ट्रेलिया, देखिए मैंने क्या है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, भारत और साउथ अफ्रीका, मैंने 4 नाम लिए। और न्यूजीलैंड की टीम किसी भी वक्त अपसेट कर सकती है। आप देखें 2007 की सेमीफाइनल, 2011 की सेमीफाइनल, 2015 की फाइनल, 2019 का फाइनल,
तो आप न्यूजीलैंड को कैसे निकाल सकते हैं? न्यूजीलैंड की टीम तो मुसलसल खेल रही है नंबर 4 में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। न्यूजीलैंड की टीम हमेशा compete करती है, एज अ फाइटिंग यूनिट खेलती है, बेशक उनके पास सुपरस्टार्स ना भी हों, बट दे जेल टुगेदर वेरी वेल एज अ टीम। असद, आपके जहन में कौन सी 4 टीमें आती हैं जो परफॉर्मेंस के ऊपर? पाकिस्तान के लिए दुआ कर सकते हैं हम, अल्लाह करे कि वो पहुंचे, सारी कौम करेंगे इंशाल्लाह। सेमीफाइनल में होंगे पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और इंग्लैंड टीम, ये फेवरेट है मेरी, इंशाल्लाह आएगी ये। बहुत बहुत टीम शुक्रिया आएगा। बदियुज़्ज़मान साहब, आपने भी अपने 4 सेमीफाइनलिस्ट बता दिए और अपने अपना टाइम दिया, शुक्रिया। असद भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। नाजरीन, प्लीज़ कीप वॉचिंग द वर्ल्ड कप और हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन भी चलती रहेगी वर्ल्ड कप की, एंड वील कीप सीइंग यू सून एंड एवरी डे।